कहानी शुरू होती है एक सपने से, एक ऐसे सपने से जो कभी सिर्फ साइंस फिक्शन हुआ करता था। चांद पर वापस जाने का। एक बार फिर इंसान चांद की मिट्टी को महसूस करेगा, उसकी धूप में नहाएगा और उसके रहस्यों को खोजेगा। सोचो, वो चांद जिसके बारे में हमने बचपन से कहानियां सुनी, चंदा मामा की कहानियां जो हमारी नींदों में बेस हुए हैं। अब वहां इंसान फिर कदम रखेगा। यह सिर्फ एक कदम नहीं होगा, बल्कि एक जायंट लीप होगा, एक नए युग की शुरुआत होगी। नासा का आर्टेमिस मिशन इस सपने को पूरा करने जा रहा है। ये मिशन सिर्फ एक लॉन्च नहीं है, ये एक कमिटमेंट है, एक वादा है इंसानियत से। इस बार सिर्फ झंडा गाड़ने नहीं, वो तो हम पहले भी कर चुके हैं, बल्कि चांद पर बेस बनाने की तैयारी है। एक ऐसा बेस है जो ह्यूमन मार्स और उससे भी आगे जाने के लिए तैयार करेगा। पहली बार एक महिला, एक ऐसी महिला जो साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक मिसाल बनेगी, और एक पर्सन ऑफ कलर चांद की सतह पर उतरेंगे। यह डाइवर्सिटी सिर्फ एक सिंबल नहीं है, ये हमारी स्ट्रेंथ है। दुनिया के कई देश और भारत भी इस मिशन का हिस्सा है। ये एक ग्लोबल एफर्ट है जो ह्यूमन एक साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। इसरो ने नासा के साथ हाथ मिलाया है, एक ऐसा सहयोग जो स्पेस एक्सप्लोरेशन को नई दिशा देगा, और आने वाले मिशंस में भारत का भी बड़ा योगदान होगा। हमारी टेक्नोलॉजी, हमारे साइंटिस्ट्स, हमारा जुनून, सब कुछ इसमें लगेगा। यह एक नए दौर की शुरुआत है, एक ऐसा दौर जहां हमारी सीमा सिर्फ आसमान नहीं है, जहां भारत स्पेस की दुनिया में सुपर पावर बनने की तरफ बढ़ रहा है। हमारी चंद्रयान की सफलता ने हमें यह दिखा दिया है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। तो चलिए आर्टेमिस प्रोग्राम को कहानी की तरह समझते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें इंस्पायर करेगी, हमें मोटिवेट करेगी और हमें एक नया लक्ष्य देगी। यह सिर्फ साइंटिस्ट्स की नहीं, यह इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस और हर उस व्यक्ति की कहानी है जो इस मिशन को सफल बनाने में लगा है। हर उस भारतीय की कहानी है जो आसमान को देखकर सपने देखता है। हर उस बच्चे की कहानी है जो बड़ा होकर साइंटिस्ट बनना चाहता है। यह नई उड़ान है जो भारत को चांद के पार ले जाने वाली है, एक ऐसी उड़ान जो हमारे देश को गर्व से भर देगी। आर्टेमिस प्रोग्राम नासा का मिशन सीरीज है जिसका गोल है इंसान को वापस चांद पर भेजना। इस बार मकसद है चांद पर टिकना, एक सस्टेनेबल बेस बनाना, पहली महिला और पर्सन ऑफ कलर को लैंड कराना, एक सोशल मैसेज भी है। दूसरा लक्ष्य, चांद पर परमानेंट बेस जिसे आर्टेमिस बेस कैंप कहते हैं। यह बेस मार्स मिशन के लिए लॉन्चिंग पैड बनेगा। तीसरा लक्ष्य, मार्स पर इंसान भेजने की तैयारी। चांद मार्स के सफर की प्रैक्टिस ग्राउंड है, यहाँ टेक्नोलॉजी और सर्वाइवल टेस्ट होंगे। आर्टेमिस प्रोग्राम को कई मिशंस में बांटा गया है। आर्टेमिस आई तेरी सबसे इंपॉर्टेंट है। हर मिशन पिछले मिशन की सफलता पर निर्भर करता है। आगे हम इन मिशंस को डिटेल में देखेंगे। आर्टेमिस आई एक अनक्रूड टेस्ट मिशन था। इसका मकसद था नासा के नए रॉकेट स्पेस लॉन्च सिस्टम और ओरियन स्पेसक्राफ्ट को टेस्ट करना। 2022 में लॉन्च हुआ। ओरियन ने चांद का चक्कर लगाया और वापस आया। मिशन कंट्रोल ने स्पेसक्राफ्ट के सिस्टम्स, नेविगेशन, कम्युनिकेशन, लाइफ सपोर्ट सब कुछ टेस्ट किया। सबसे बड़ा टेस्ट था हीट शील्ड, जो वापस आते व्यक्ति स्पेसक्राफ्ट को सुरक्षित रखता है। आर्टेमिस आई ने 25 दिन स्पेस में बिताए और पैसिफिक ओशन में सेफली लैंड किया। इस मिशन की सफलता ने आर्टेमिस प्रोग्राम को ग्रीन सिग्नल दिया। डेटा से साइंटिस्ट्स को आगे की मिशंस की प्लानिंग में मदद मिली। आर्टेमिस आई, आर्टेमिस डी और 3 की नींव बन गया। दुनिया को ये मैसेज गया, इंसान चांद पर वापस जाने के लिए तैयार है। आर्टेमिस आई के बाद आर्टेमिस डे की बारी है। ये पहला क्रूड मिशन होगा। 4 एस्ट्रोनॉट्स इंक्लूडिंग एक महिला और एक पर्सन ऑफ कलर ओरियन स्पेसक्राफ्ट में चांद के पास जाएंगे। यह मिशन चांद पर लैंड नहीं करेगा, बस उसका चक्कर लगाएगा और वापस आएगा। इसका मेन गोल है स्पेसक्राफ्ट की लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स को रियल कंडीशंस में टेस्ट करना। यह एक फाइनल ड्रेस रिहर्सल है आर्टेमिस 3 के लिए। एस्ट्रोनॉट्स डीप स्पेस नेविगेशन और कम्युनिकेशन ब्लैकआउट जैसे सिनेरियोस टेस्ट करेंगे। मिशन की सफलता आर्टेमिस 3 के लिए ग्रीन सिग्नल होगी। आर्टेमिस 3 स्पेस एक्सप्लोरेशन का एक नया माइलस्टोन होगा। आर्टेमिस 3 यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन है जो इंसानी इतिहास में एक नया अध्याय लिखेगा। इंसान फिर चांद की सतह पर कदम रखेगा। ये एक लंबे इंतजार के बाद होने जा रहा है, और इस बार हम सिर्फ विजिट नहीं करेंगे, बल्कि वहां कुछ वक्त ही बिताएंगे। मिशन 2026 से 27 के आसपास प्लान है, लेकिन स्पेस मिशंस में देरियां होना आम बात है, इसलिए एग्जैक्ट डेट अभी भी कंफर्म नहीं है। साइंटिस्ट और इंजीनियर्स इस पर दिन रात काम कर रहे हैं। एस्ट्रोनॉट्स ओरियन से चांद के ऑर्बिट तक जाएंगे, जो एक मॉडर्न और पावरफुल स्पेसक्राफ्ट है। इसमें एस्ट्रोनॉट्स के लिए जरूरी सारे लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स मौजूद हैं।
वहां स्पेस एक्स का ह्यूमन लैंडिंग सिस्टम उनका इंतजार करेगा। स्टारशिप एक रेवोल्यूशनरी स्पेसक्राफ्ट है जो चांद पर लैंडिंग को आसान बना देगा। 2 एस्ट्रोनॉट्स, एक महिला और एक पर्सन ऑफ कलर, इस मिशन का हिस्सा होंगे। ये डाइवर्सिटी और इंक्लूजन को प्रमोट करने का एक इम्पोर्टेंट स्टेप है। साउथ पोल पर लैंड करेंगे, जो चांद का एक ऐसा हिस्सा है जहां अभी तक कोई नहीं गया है, जहां पहली बार कोई इंसान जाएगा। यह एक बहुत बड़ा एडवेंचर होगा और ह्यूमन बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। साउथ पोल पर पानी के बर्फ की संभावना है। अगर ये सच है तो ये एक बहुत बड़ी डिस्कवरी होगी। ये फ्यूचर मिशंस के लिए गेम चेंजर हो सकता है। पानी को इस्तेमाल करके हम ऑक्सीजन और फ्यूल बना सकते हैं, जिससे स्पेस ट्रैवल और भी आसान हो जाएगा। एस्ट्रोनॉट्स 1 हफ्ते तक चांद पर रहेंगे, जो अपोलो मिशन से बहुत ज्यादा है। एक्सपेरिमेंट्स और सैंपल कलेक्शन करेंगे। इससे हमें चांद के बारे में और भी ज्यादा जानकारी मिलेगी और हम ये भी समझ पाएंगे कि चांद कैसे बना। पानी का इस्तेमाल ऑक्सीजन, फ्यूल और पीने के लिए हो सकता है। इससे हमें चांद पर एक सेल्फ सस्टेनिंग बेस बनाने में मदद मिलेगी। आर्टेमिस 3 चांद पर इंसानी बेस बनाने की दिशा में पहला कदम है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन हम इसके लिए तैयार हैं। इस मिशन से मिली जानकारी से आर्टेमिस बेस कैंप बनेगा, जो चांद पर एक परमानेंट रिसर्च स्टेशन होगा। यह मिशन स्पेस एक्सप्लोरेशन के नए युग की शुरुआत करेगा। हम चांद पर वापस जा रहे हैं और इस बार हम वहां रहने के लिए जा रहे हैं। इंसान मल्टीप्लैनेटरी स्पीसीज बनने की तरफ बढ़ेगा। चांद पर बेस बनाने से हमें मार्स और उसे आगे के मिशंस के लिए तैयार होने में मदद मिलेगी। भारत ने 2023 में आर्टेमिस अकॉर्ड्स पर साइन किया। अब हम भी ग्लोबल लूनर मिशंस का हिस्सा हैं। ESRO और नासा मिलकर लूनर मिशंस, टेक्नोलॉजी शेयरिंग और जॉइंट रिसर्च करेंगे। इस पार्टनरशिप से भारत के साइंटिस्ट को नासा की एडवांस टेक्नोलॉजी से सीखने का मौका मिलेगा। ESRO अपने चंद्रयान मिशंस का अनुभव भी शेयर करेगा। आर्टेमिस अकॉर्ड से एक दिन भारत या एस्ट्रोनॉट के चांद पर जाने का रास्ता खुल सकता है। ये पार्टनरशिप भारत को स्पेस की दुनिया में लीडर बनाने की तरफ बड़ा कदम है। नए मौके, नए सपने ये आने वाली पीढ़ियों को इंस्पायर करेगा। भारत का लूनर प्रोग्राम चंद्रयान हमारी स्पेस जर्नी का प्रूफ है। चंद्रयान 1 ने 2008 में चांद पर पानी ढूंढ निकाला। चंद्रयान 2 की लैंडिंग सफल नहीं हुई, पर उसके ऑर्बिटर ने वैल्यूएबल डेटा भेजा। 2023 में चंद्रयान 3 ने साउथ पोल पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग की। भारत पहला देश बना। ESRO ने कम बजट में दुनिया को हैरान कर दिया। चंद्रयान 3 की सफलता ने आर्टेमिस अकॉर्ड्स में भारत की एंट्री को और मजबूत बनाया। ये उपलब्धि युवाओं के लिए प्रेरणा है। अब हर बच्चा साइंटिस्ट या एस्ट्रोनॉट बनने का सपना देख सकता है। इसरो का अनुभव आर्टेमिस मिशन में काम आएगा, खासकर साउथ पोल की जानकारी। भारत ने धीरे धीरे स्पेस एक्सप्लोरेशन में अपनी पहचान बनाई है। अब हम ग्लोबल स्पेस कम्युनिटी का हिस्सा हैं। आर्टेमिस और ISRO नासा पार्टनरशिप का फ्यूचर चांद पर परमानेंट मून बेस बनाना। अलग अलग देशों के एस्ट्रोनॉट्स मिलकर रिसर्च करेंगे जियोलॉजी, बायोलॉजी, 3D प्रिंटिंग, सब कुछ। मून बेस मार्स मिशन के लिए पिट स्टॉप बनेगा। यहाँ से रॉकेट लॉन्च करना आसान होगा। चांद पर पानी से फूल बनेगा, धरती से ले जाना नहीं पड़ेगा। स्पेस एक्सप्लोरेशन से भारत के युवाओं के लिए नए करियर ऑप्शंस खुलेंगे। इंजीनियर्स, डेटा एनालिस्ट, स्पेस आर्किटेक्ट्स, इस सब की जरूरत होगी। नए स्टार्टअप्स स्पेस इंडस्ट्री का हिस्सा बन सकते हैं। ESRO भी गगनयान, मार्स, वीनस मिशंस की तैयारी में है। नासा ISRO पार्टनरशिप से ये सब और तेजी से होगा। स्पेस अब हमारे भविष्य का हिस्सा है और आप भी इसमें शामिल हो सकते हैं। हम एक ऐतिहासिक दौर में हैं। ये एक ऐसा समय है जब हम अपने इतिहास के पन्नों में एक नया अध्याय लिख रहे हैं। भारत, एक देश जो हमेशा से ही ज्ञान और खोज का केंद्र रहा है, आज फिर से विश्व मंच पर अपनी जगह बना रहा है। इंसान चांद पर वापस जा रहा है और इस बार यह सिर्फ एक यात्रा नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। एक नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा, एक नई सोच का आगाज। और भारत मुखिया किरदार है। हम सिर्फ दर्शक नहीं हैं, हम इस कहानी के लेखक हैं, इस यात्रा के साथी हैं। आर्टेमिस प्रोग्राम सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, ये एक संदेश है, इंसानी हिम्मत और मिलकर काम करने की मिसाल है। ये दिखाता है कि जब हम एक साथ आते हैं तो हम क्या हासिल कर सकते हैं। ये कहानी भारत के नौजवानों के लिए है, उनके सपनों के लिए, उनकी उम्मीदों के लिए। रात को चांद को देखो, यूं अपनी मंजिल समझो। हर चमकता सितारा आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। चंद्रयान 3 ने दिखाया कि ESRO क्या कर सकता है और यह सिर्फ एक शुरुआत है। आर्टेमिस अकॉर्ड्स ने ग्लोबल स्टेज खोल दिया है। यह एक इनविटेशन है, एक मौका है भारत के लिए दुनिया को लीड करने का। अब आपको तैयार होना है, क्योंकि यह दौर आपका है, यह फ्यूचर आपका है। साइंस, मैथ्स, क्यूरियोसिटी को जिंदा रखो।
सवाल पूछो, खोज करो और कभी हार मत मानो। भारत को नए साइंटिस्ट जो नए आइडियाज ला सकें, नए डिस्कवरीज कर सकें, इंजीनियर्स जो उन आइडियाज को रियलिटी में बदल सकें, जो मुश्किल से मुश्किल चैलेंजेस को सॉल्व कर सकें। इनोवेटर्स की ज़रूरत है जो नए सॉल्यूशंस ढूंढ सकें, जो दुनिया को बेहतर बना सकें। हो सकता है अगला कल्पना चावला जो अंतरिक्ष में भारत का नाम रोशन करे, या राकेश शर्मा आप ही हैं, वो पहले भारत या जो सितारों तक पहुंचे। संभव नहीं है, अनंत है। हर एक सितारा एक नया मौका है, हर एक गैलेक्सी एक नई कहानी है। अपने सपने पहचानो और उनके पीछे लग जाओ, क्योंकि आप में वो शक्ति है जो दुनिया बदल सकती है। स्पेस एक्सप्लोरेशन का ये दौर नए भारत का आह्वान है। एक भारत जो विश्व को प्रेरित करता है, एक भारत जो आगे बढ़ता है। ज्ञान, विज्ञान और इनोवेशन से हम अपने भविष्य को खुद लिखेंगे। भारत दुनिया को रास्ता दिखाएगा, एक रास्ता जो प्रगति, शांति और सहयोग की तरफ ले जाता है। सफर अभी शुरू है, मंजिल दूर है, लेकिन हर कदम एक नई उम्मीद है। लेकिन भरोसा है कि आप इस सफर को पूरा करेंगे। एबी में वो जुनून है, वो हिम्मत है, वो काबिलियत है। तो क्या आप तैयार हैं? क्या आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं? आसमान आपका इंतजार कर रहा है। ये आपका कैनवस है आपकी कहानी लिखने के लिए। यह है नए भारत की उड़ान, एक उड़ान जो हम सबको साथ लेकर चलेगी, एक उड़ान जो इतिहास रच देगी।